हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 51 का पार्ट 1 है और ये डे 73 है। तो इससे पहले कि अगर आपने सिद्धार्थ मूवमेंट अनसीन वीडियोस या BB 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी, जाकर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टार्टिंग होती है दिन की, आप लोगों को पता ही है, गाने के साथ। और गाना बजता है, सारे घर वाले जो हैं वो उठते हैं, डांस करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये बता दूं कि शहनाज थोड़ी सी यहाँ पे लो लगी हैं। शहनाज उस तरह से जैसे हमेशा डांस करती है वो चीज़ नहीं करते हुए दिखाई दी। रीज़न क्या है? रीज़न इसका सिर्फ ये था कि शहनाज की जो है तबीयत ठीक नहीं थी। आगे वीडियोस में आने वाले एपिसोड्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शहनाज को प्रॉपर हुआ क्या था। फ़िलहाल यहाँ पर हमने ये भी देखा कि यहाँ जो छिपकली है, जब से टकलू घर के बाहर गया था ना, बहुत ज़्यादा लड़कों के चिपकते हुए दिखाई दी। सबसे ज़्यादा जोकर और नल्ले के साथ चिपकती हुई दिखाई दी है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब इसका यही था कि कोई ना कोई लड़का इसको चाहिए था। इसको पता था कि मैं ऐसे तो नहीं नज़र आऊँगी, लड़कों के साथ चिपकूँगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, कुछ मोमेंट बनाऊँगी, तब जाके जो है मैं नज़र आऊँगी लोगों को। तो ये जो है इसका सोचना था। और टकलू जो है बाहर हो गया था, तो इस वजह से इसको किसी न किसी लड़के के साथ तो चिपकना ही था। और साथ में जहरीली वाली भी ये चीज़ करते हुए दिखाई दी है। यहाँ पे जो है ना, गाना ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जोकर सो रहा है और बस यहाँ आती है इनकी मैडम, यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड आप कह सकते हैं, जो है मधुरिमा। और मधुरिमा आती है, लिपटा चिपटी करना शुरू करती है। जिसके बाद जो टकलू है वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है वाह मज़ा आ गया, वाह वाह, इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दी है। क्योंकि ना मधुरिमा विशाल के ऊपर देखिए आप किस तरह से लेटी हुई दिखाई देती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू कहता है कि इन दोनों को जो है साथ में होना चाहिए, और कहता है कि किस्सिया विस्सिया करो, प्या करो, और क्या दिक्कत है, अपनी बंदी, इस तरह की। तो यहाँ पे जो ना जोकर ये कहता हुआ दिखाई दिया है मधुरिमा से कि जाके अपने बिस्तर पे जो है लेट जाओ। तो यहाँ पे जो है ये अब किस करती है और फिर उसके बाद अपने बेड पर चली जाती है। और किस करता हुआ देख के ना टकलू और ज़्यादा खुश होने लगता है। मतलब इसके अंदर जो आग जल रही थी ना, वो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि देखने को मिली थी कि इसको इतना ज़्यादा अंदर से ये भरा हुआ था कि इसको देखकर मज़ा आ रहा था ये जोकर और मधुरिमा को। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मधुरिमा जो है अपने बेड पर चली जाती है और जोकर जो है वो उसको देखता है और फिर उसके बाद सो जाता है फिर से। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट करी होगी, सिद्धार्थ बड़े गौर से सारी चीज़ें एनालाइज करता है। और यहाँ पर वो ये चीज़ एनालाइज करता है कि ये जो है विकास गुप्ता, वो बिना एप्पल को धोए हुए वो घिस रहा था। जिसके ऊपर यहाँ पे बोलता है, सिद्धार्थ बताता है टकलू को कि ये बिना जो धोए एप्पल को घिस रहा है। उसके बाद यहाँ टकलू उसकी पोल खोलता है कि यार ये तो नहाता ही नहीं है, वैसे भी एक हफ्ता एक ही पजामा पहने रहता है। नहाना धोना तो इसने जब ये बिग बॉस के अंदर पहली बार आया था उसके बाद से इसने मतलब थोड़ा सा सही हुआ, नहाना धोना शुरू किया, वरना ये पहले नहीं नहाता था। टकलू कहता है कि मैं तो इसको पहले से जानता था और बाहर जो है हम लोग पहले दोस्त थे, और जब ये बिग बॉस में पहली बार आया उसके बाद ये बाहर निकला तो मैंने इसको बोला कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है बिग बॉस के अंदर। तो इसने मुझे हक वगैरह किया, फॉर्मल तरीके से मिला। पहले दोस्त थे लेकिन बाद में फॉर्मल तरीके से मिला, तो मैंने कहा अच्छा यार एटीट्यूड दिखा रहा है तो मेरा वक्त भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बताता हुआ सिद्धार्थ को दिखाई दी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है क्लिप शो होती है जो रामलाल है उसकी और मोमो की। तो यहाँ पे टकलू बोलता है कि इसको तो पूरा इसने नौकर बना दिया है, मतलब इससे बाहर भी अपना खाना जो है अरहान के बारे में बात करता है कि बनवाती होगी। तो जिस पर सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है कि ये जो है ना ये ऐसे ही है, तो तू भी जो है इसके साथ जब था तो तू भी पूरा जो नौकर बन गया था। सिद्धार्थ मतलब उसके मुंह पे टकलू के ये चीज़ बोलता है और ये भी कहता है कि तूने अपना ग्रुप जमाने के लिए ऐसा किया, जो भी किया, लेकिन तू, मैं देख रहा हूँ तू झाड़ू भी लगा रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। मतलब जो शख्स किसी से अगर लड़की से प्यार करता है और फिर उसके लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है तो वो समझ में आता है, लेकिन तू तो उससे प्यार भी नहीं करता, तू बस उसके सारे काम कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगता था और मैं सोचता था यार ये क्या बंदा है। तो यार पे टकलू बोलता है कि यार देख तुझे तो इसके बारे में पता था, तो इसको पहले से जानता था,
तो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता था, मैंने इसको देखा, एनालाइज किया, ये किस तरह से मतलब इसके साथ जो बंदा है उसके साथ ये किस तरह से रहती है, और मैं इसके बारे में जो सोचता था ये उस तरीके की बिल्कुल नहीं थी, पूरा झोल था। और जब मैंने इसको ये नोटिस किया ये दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रहती है, तो फिर उसके बाद मैं समझ गया। तो इसमें यहाँ पे बीच में फिर अरहान बोलता है, दिखाते हैं मोमो को कि जाके मोमो मेरे रश मेरे कबर्ड में जो है ड्रॉर में चीज़ रखी, वो चीज़ लेके आओ। और फिर चीज़ की बात सुन के ना यहाँ पे एकदम से सिद्धार्थ शॉक हो जाता है और बार बार बोलता है बिग बॉस से कि बिग बॉस ये तो गलत बात है, और ये लोग चीज़ खा कैसे रहे, ये तो हमारी चीज़ है, हमने जीता, ये लोग थे भी नहीं उसमें टीम में, तो फिर ये लोग कैसे खा रहे हैं। और सिद्धार्थ को मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये लोग चीज़ कैसे खा सकते हैं जब हमको चीज़ नहीं मिली। फिर सेट कहता है यहाँ पे कि ये तो फिर सही है ना, जब ऐसे ही करना है तो सबको एक एक लॉकर दे दीजिए और सब छुपा के उसमें रखे, और ये तो है ही सबसे बड़ी चोर। तो ये सारी चीज़ें कहते हुए सिद्धार्थ यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पे मोमो की पूरी पोल खुलते हुए भी दिखाई दिया है। सिद्धार्थ यहाँ पे पूरा बता देता है कि हाँ, खुल के नहीं लेकिन उसके लफ्ज़ों में ये चीज़ झलक जाती है कि वो ये कहता है कि मोमो जो है ना लड़कों के साथ किस तरीके से रहती है, और वो जो लड़का उसके साथ है उससे किस तरीके से काम वगैरह निकलवाती है, वो सारी चीज़ें देखकर ही सिद्धार्थ और इसकी नहीं बनी। तो ये चीज़ साफ तौर पे समझ में आई है। और सिद्ध ये भी कहता है कि ये चाहती है कि मतलब जो बंदा है वो इसकी जेब में रहे, तो सिद्धार्थ इसी वजह से इसकी जेब में तो फिट नहीं हुआ, लेकिन सना की जेब में फिट भी हो गया, और वो भी चैन वाली जेब जो पॉकेट होती है उसमें खुद सिद्धार्थ जो है सना की पॉकेट में एडजस्ट करके फिट भी हुआ, और साथ में उस चेन को, उस जेब को उसने बंद भी कर लिया कि वो सना की जेब से बाहर ना निकल पाए। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक थॉट मेरे माइंड में आया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे जो छिपकली है और मधुरिमा है उनकी भी फालतू की बकवास सुनने को मिली है, वो आप लोगों ने एपिसोड्स में देखे ही होंगे, उस पर डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे मैं बोल रही हूँ कि जोकर के साथ ज़्यादा क्लोज़ हो रही थी छिपकली, क्योंकि उसको अपने आप को कैमरे के आगे दिखाना ही था, और टकलू नहीं था तो किसी को तो पकड़ना था, तो जोकर ही। और ये चीज़ देखकर मधुरिमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और इस वजह से यहाँ पे जो है बर्तन के टॉपिक पे मधुरिमा जो है थोड़ा बहुत नाराज़ दिखाई दी, और छिपकली जो है उसको और ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश करती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद मधुरिमा यहाँ पे बोलती है कि नहीं, और मेरा अकेले का काम नहीं है और मुझे मुद्दा बनाना है अब बर्तनों का। तो ये चीज़ यहाँ पर कहते हुए दिखाई दी है, जिस पर यहाँ पे छिपकली कहती है कि हाँ, और अब तुम बर्तन मत धोना और कहना कि मेरे पार्टनर की भी ड्यूटी है, मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं, इस पर मुद्दा बनाना। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे जो जहरीली वाली है, वो जो खुद इतना उसके अंदर जहर भरा है, यहाँ पर जब ये अरहान यानी रामलाल जो है वो कहता है कि घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, तो कहती है कि हाँ, 2 राक्षस नहीं है घर के अंदर, इसलिए, यानी कि टकलू और सिद्धार्थ को वो राक्षस कह रही है। ये तो बहुत अजीब सी है, एक तरह से हंसने वाली बात है कि जो चुड़ैल है वो खुद दूसरों को राक्षस बता रही है, तो वो चीज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। यहाँ पे वो बोलती है कि सना और जो माहिरा है वो दोनों ही रियलाइज़ कर रही हैं और सबसे जो है फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही है। बताती है कि मैंने जो है माहिरा से कहा कि देखो, और 7 और 8 मतलब सना और माहिरा तुम दोनों को 7 और 8 जो वोट मिले हैं नॉमिनेट होने के लिए, तो सोच 80% घर वाले जो हैं तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तो किस वजह से हैं, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है रामलाल कैमरे के आगे आके फिर उसके बाद कहता है कि जो मुझे चक्कर आ रहे बिग बॉस, और मैं भी अपने आप को डॉक्टर को दिखा लूँ। जिसके बाद यहाँ पे टकलू कहता है कि हाँ, इसको टास्क के पहले हमेशा ही चक्कर आते हैं, और जब टास्क हो जाता है तो फिर उसके बाद ये ठीक हो जाता है। मतलब इसको टास्क के टाइम इसलिए चक्कर आते हैं कि इसको ये हार जाए तो इसको ये कहना मतलब आसान हो जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे सारे घर वाले जो है बस सोते हुए ही नज़र आए हैं, और यहाँ पे टकलू बोलता है कि बिग बॉस कैसे लोगों को ले लिया है, और हमारे घर पे नहीं होने की वजह से ये लोग कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, इसलिए सोते ही रह रहे हैं। तो उसके बाद कुकड़ू को बजना शुरू होता है, और लगातार कुकड़ू को बजाते रहते हैं बिग बॉस। सना की तबीयत यहाँ पे ठीक नहीं थी, जैसे कि मैंने बोला आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी कि सना को क्या प्रॉब्लम हुई थी। फ़िलहाल तबीयत उसकी ठीक नहीं थी और इसलिए वो सो रही थी।
और बार बार यहाँ पे कुकड़ू को ही बजा जा रहा था। जब तक जो सब हैं उठ नहीं गए तब तक बिग बॉस कुकड़ू को बजाते ही रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिप जो है आगे बड़े गौर से सिद्धार्थ सुनता हुआ दिखाई दिया है, जो यहाँ पे ये बग्गा जो है इसको बोलती है अब्दुल्ला की जो तुम पराठे हैं, तुम्हारी सुबह की ड्यूटी थी बनाने की, तुमने बना के रख देना चाहिए था। 30 पराठे तुम प्रॉपर बना के रख देते, कोई खाए चाहे ना खाए वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बग्गा बोलती है कि नहीं, और मैं बना के नहीं रखूँगी, मैंने आधे बना दिए थे जिनको खाना था और अब मैं आधे बनाऊँगी जब जिनको खाना होगा। इस पर अब्दुल्ला यहाँ पे कहती है कि ऐसा नहीं होता, और कोई खाए चाहे ना खाए या फिर वो बाद में खाए, लेकिन तुम बना के रख दो ताकि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। तुम खुद अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही हो और तुम मधुरिमा को बार बार बोल रही हो कि बर्तन नहीं धोए, बर्तन नहीं धोए, तो तुम उसको कैसे कह सकते हो। जिस पे मधुरिमा यहाँ पे रिएक्ट करने लगती है और मधुरिमा और बग्गा की बहस शुरू हो जाती है। देखिए ये सारी चीज़ें देखने में ना साफ तौर पर पता चलती है कि ये फर्जी के इन लोगों के लड़ाई झगड़े थे, किसी सर पैर के मतलब लग रही थी ये बहस जो ये लोग कर रहे थे। सिर्फ इन लोग ये चाह रहे थे कि ये नॉमिनेट अगर हुए हैं तो ये कैमरे के आगे किस तरीके से अपने आप को दिखाएंगे, तो वो चीज़ें ऐसा लग रहा था कि साफ तौर पे ये दिखावे वाली चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो छिपकली है वो भाव के चिपकी हुई थी और चिपकते हुए बड़े गौर से इन लोगों के झगड़ों का मज़ा ले रही थी। वेल, इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।